Raider. नमस्कार दोस्तों, मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आपका यादव मार्बल में। जी हाँ दोस्तों, यादव मार्बल में मार्बल खरीदने के बाद या आप कहीं से भी मार्बल खरीदें, अगर आपने मार्बल खरीदा है तो उसे आपके घर तक पहुंचना होगा। उसके लिए क्या व्यवस्था रहती है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों इस तरह का एक साधन होता है। आपके स्क्वायर फीट पे ये निर्भर है कि आपको कितना स्क्वायर फीट आपने लिया है। ये एक बड़ा टेलर है। अगर आपका क्वांटिटी 5000 से स्क्वायर फीट से ऊपर है तो इस प्रकार का गाड़ी आता है। जिस तरह का लोडिंग हो रहा है उसी तरह लोडिंग होता है और जाता है। तो कई लोग ये पूछते हैं कि जो खर्चा होगा वहां पहुंचने का वो सबसे बड़ा मायने रखता है। कि मान लो उनके बाजार में, उनके लोकल मार्केट में और किशनगढ़ में उन्होंने कंपेयर किया और उसमें अगर 10 रुपए से 20 रुपए फुट का अंतर आया, अब उसमें खर्चा कितना होगा। सबसे बड़ा खर्चा वो होता है ट्रांसपोर्ट का, कि जो ट्रक का भाड़ा होगा वो कितना होगा। तो आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा, वो ये है कि ट्रक का जो भाड़ा है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो पर स्क्वायर फीट कितना होगा, या अगर अमाउंट में बात करें तो पर स्टेशन से कितना होगा। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। आपको कुछ जगह के बारे में बताएंगे तो आपको आइडिया हो अगर आप उस जगह से हैं। और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अगर मैंने आपको कोई स्टेशन छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं दोस्तों। और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपके लिए पहला वीडियो है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह की जानकारी, मार्बल के पत्थर और उसके एक्सपेंसेस और उसकी वैरायटी को लेकर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं कुछ स्टेशंस के लिए। बात करेंगे राजस्थान की। दिया दोस्तों, राजस्थान जहां हम किशनगढ़ उपलब्ध है, राजस्थान में लगभग अगर आप 100 किलोमीटर के आसपास हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन आप मानिए कि पर टन 500 रुपये। जी हाँ, 500 रुपीज़ पर टन का बैठेगा। तो जितना टन आपका क्वांटिटी होगी, और अगर आप 100 किलोमीटर से ऊपर हैं तो ये लगभग 700-800 रुपये पर टन के हिसाब से चला जाता है। तो राजस्थान में लगभग यही रेंज है। और उसके अलावा अगर 300 से 400 किलोमीटर तक भी राजस्थान जाता है, तो अगर वो है तो आप ये मान चाहिए 1000 रुपये के आसपास पर टन का जो है ट्रांसपोर्ट लगता है। तो इस तरह से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि राजस्थान में आपको कितना बड़ा लगेगा। दोस्तों बात करेंगे एमपी मध्य प्रदेश की। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप अपना ट्रांसपोर्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप उज्जैन से हैं तो उज्जैन का भाड़ा लगता है वो है लगभग 1400 रुपये पर टन। और उसके आगे फिर सबसे लास्ट में जो आएगा भोपाल से है तो आएगा 2500 रुपये, 2500 रुपये। और उसके बीच में आता है जबलपुर। अगर आप जबलपुर से है तो जबलपुर से आएगा लगभग 2100 रुपये, 2100 रुपये। उसके बाद अगर आप झांसी से हैं तो झांसी से 1500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, लगभग ये ट्रांसपोर्टेशन जो आपने एमपी का पूरे स्टेट का देखा। और दोस्तों कुछ ट्रांसपोर्ट जो है अकॉर्डिंग टू वजन मतलब अगर आपका वजन जो है ज़्यादा है, या आपकी क्वांटिटी है वो 10,000 स्क्वायर फीट है और एक क्वांटिटी आपकी 3000 स्क्वायर फीट है, तो आपको पर स्क्वायर फीट कॉस्ट में थोड़ा फर्क आएगा। तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं हरियाणा की। दोस्तों हरियाणा में अगर आप गुड़गांव के आसपास से हैं तो गुड़गांव के आसपास लगभग 1000 रुपये पर टन का लगभग ट्रांसपोर्ट लगता है। और उससे आगे आप चले जाएंगे भिवानी, तो भिवानी का लगभग आएगा 1400, लगभग 1500 के आसपास भिवानी का आएगा। और उसके बाद आप सोनीपत वगैरह, पानीपत वगैरह यहाँ के आसपास से हैं तो लगभग आएगा 1300 रुपये के आसपास। और उसके अलावा अगर आप झज्जर और हरियाणा में कुल मिला के 1200 रुपये से लेकर 1500-1600 रुपये तक का भाड़ा आएगा। तो ये हरियाणा से है तो आप इससे आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप केरला से हैं दोस्तों, केरला में जब तक मैंने ट्रांसपोर्ट बताया वो एक ट्रक का, लॉरी का उसका था। अब आपको कंटेनर का भाड़ा बताऊंगा, क्योंकि केरला में कंटेनर सस्ता पड़ता है। कंटेनर बाई ट्रेन जाता है और ट्रक या लॉरी बाई रोड जाती है। तो कंटेनर है, अगर आप केरला में कन्नूर, कासरगोड, मुनार या कोची कहीं से भी हैं तो लगभग आपको कंटेनर जाएगा। कंटेनर का भाड़ा लगभग 90,000 से 1 लाख रुपीज। जी हाँ दोस्तों, 90,000 से 1 लाख रुपीज अकॉर्डिंग टू सिटी ये लगभग कंटेनर का भाड़ा होगा, जिसमें 7000 स्क्वायर फीट मेटेरियल जा सकता है। अगर आपका 5000 हो, 6000 हो, 7000 हो तो आपका सभी का ट्रांसपोर्टेशन पर जो कंटेनर है वो लगेगा। उससे कम ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस्टिंग आपकी कम ज्यादा हो सकती है। अगर आपका 5000 हुआ तो कॉस्टिंग ज्यादा होगी, 7000 हुआ तो कॉस्टिंग कम होगी। तो केरला से है तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं।
दोस्तों बात करेंगे अब आंध्रा की। आंध्रा मतलब आंध्र प्रदेश। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आपके, अगर आप विजयवाड़ा से हैं, विजयवाड़ा से लगभग 3700 रुपये पर टन लगभग ये भाड़ा है। उसके अलावा आप कन्नूर से हैं तो भी आपको 3700 रुपये। अगर आप विशाखापट्टनम में रहते हैं, विशाखापट्टनम से है तो उसका 4100 रुपये, 4100 रुपये। तो कुल मिला के 3500 से स्टार्ट होकर 4200 रुपये तक आपका पूरा आंध्र प्रदेश जो है लगभग कवर हो जाता है। तो इस तरह अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट करें। दोस्तों बात करेंगे कश्मीर की। अगर आप कश्मीर से हैं, कश्मीर में आप स्टार्ट हो जाएंगे जम्मू से। अगर आप जम्मू से हैं तो आपका लगभग 2100 रुपये पर टन के आसपास का अप्रोक्स ट्रांसपोर्ट चालू होगा। उसके आगे आप चले जाएंगे उधमपुर, उधमपुर में आएगा लगभग 2300 रुपये। फिर आप चले जाएंगे कश्मीर में श्रीनगर, श्रीनगर का देखेंगे तो लगभग आएगा 2500 से 2600 रुपये। और उसके आगे जाएंगे तो लगभग 2700-2800 रुपये में लगभग कश्मीर में चला जाता है। लेकिन कश्मीर में दोस्तों अंडरलोड जाता है, 25 टन के आसपास की गाड़ी जाती है अधिकतर। 25-30 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। तो लगभग ये क्वांटिटी है। तो आप कश्मीर के हैं और कैलकुलेट करें। दोस्तों जो मैं सिटीज़ का कुछ भाड़ा बता रहा हूँ तो ये मानिए कि उसके आसपास आप कहीं से हैं तो ज़रूर आप एक बार फ़ोन करके कंफर्म करें, क्योंकि वहाँ गाड़ी जाएगी, कितना स्क्वायर फीट जाएगा, कितनी कैलकुलेशन बैठेगी, मैं आपको एग्जैक्ट ट्रांसपोर्ट बताऊँगा। ट्रांसपोर्ट से पूछ के, उससे कंसल्ट करके तो आप एक बार जरूर फ़ोन करें या उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपको रिप्लाई मिल सके। दोस्तों बात करेंगे सबसे महंगे ट्रांसपोर्टेशन की। उनमें से एक आता है लगभग त्रिपुरा का अगरतला। अगरतला मतलब बहुत लंबी बॉर्डर है, बहुत दूर है। तो वहाँ 8000 रुपये पर टन, जी हाँ 8000 पर टन ये ट्रांसपोर्ट लगता है। बहुत दूरी है। जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है उनमें से एक है। अगर आप त्रिपुरा के आसपास कहीं हैं तो कैलकुलेट हिसाब से करें। अगरतला से अगर आगे पीछे हैं तो 25-50 रुपये कम और ज़्यादा लगभग ये ट्रांसपोर्ट त्रिपुरा का है। तो दोस्तों ये एक कोशिश थी यादव मार्बल की कि आपको घर बैठे पता लग सके कि आपकी क्या कॉस्टिंग आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कितना पड़ेगा। तो आप इसके अंदर एक आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या कॉस्टिंग मेरे आ रही है मार्बल के अलावा, जो मैं मार्बल ले रहा हूँ उसके अलावा क्या कॉस्टिंग आएगी। तो ये हो सकता है। उसके अलावा कुछ खर्चे हैं जो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, तो वो आपको बताने के लिए हमारी टीम हमेशा तैयार है। यादव मार्बल में कोशिश ये रहती है कि ग्राहक जब भी आए बिल्कुल क्लियर माइंड से आए, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उसको पता ना हो। ट्रांसपेरेंसी वाला काम है, विश्वास वाला काम है। तो यादव मार्बल जो हमेशा पिछले 22 वर्षों से आपकी सेवा में है, वो सिर्फ इसीलिए है कि हमेशा हर काम क्लीन और ट्रांसपेरेंसी वाला होता है। हर चीज़ आपको बताई जाती है, समझाई जाती है, उसके बाद आपसे डील की जाती है। तो यही कोशिश हमेशा रहेगी। यादव मार्बल से ओम यादव। जय हिंद, जय भारत।